इस वक्त कर्नाटका की कांग्रेस सरकार लगातार दिक्कतों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामला मुडा स्कैम से जुड़ा हुआ है। और ये मामला जैसे ही सामने आया, बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस आला कमान को घेर रही है, बल्कि अब तो कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार से भी इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में ये मुडा स्कैम है क्या, और क्या वाकई में इस घोटाले की जो आज है वो अब सिद्धरमैया तक पहुंच चुकी है? तो ऐसे में सिद्धरमैया अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये बड़ा मुद्दा लगातार कर्नाटका में छाया हुआ है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और मुडा स्कैम है क्या, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से मुडा स्कैम अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के लिए सिरदर्दी बन चुका है, इस मामले को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। आज तो बकायदा बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और यहां पर उन्होंने सवाल पूछा और कई तरीके के आरोप लगाए, खुलासे किए। तो आपको क्या लगता है कि इससे कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटका में, उनकी टेंशन बढ़ने वाली है? क्योंकि अब राज्यपाल ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा, जांच किए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस की टेंशन ही नहीं, निश्चित तौर पे सिद्धरमैया जी का इस्तीफा होगा और सिद्धरमैया जी इसमें जेल जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, अभी ये मामला आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले 2009 को ये लाए थे, और इन्होंने स्पेशली आपको बतला रहे हैं कि इस मामले को दबाते रहे। 2020 में बीजेपी ने स्कीम बंद कर दी थी, ये लगातार, और राज्यपाल ने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मगर ये देर से हुआ। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्लियर कट एविडेंस है। यही नहीं, इनकी पत्नी भी है, इनका लड़का भी है। और आपको बतला रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले पे बहुत बड़ा प्रदर्शन अभी हुआ था, पूरा प्रदेश बंद रहा था अभी 13 जुलाई को, और इतनी बड़ी वहाँ पे आम पब्लिक लगातार डिमांड कर रही थी। सिद्धरमैया जी इस बात को दबा रहे थे। राज्यपाल जी की मजबूरी थी कि उनको बाकायदे पटिशन फाइल किया गया था। राज्यपाल के पास भी पटिशन फाइल होता है, और 26 जुलाई को बाकायदे आरटीआई कार्यकर्ता ने इनको बाकायदे वो दिया था, और सीएम को नोटिस दी थी। फिर राज्यपाल जी से जब कहा तो राज्यपाल जी ने उनको नोटिस दी सीएम को, और सीएम से नोटिस से जवाब मांगा। मतलब राज्यपाल जी ने कितनी सहजता की, सीएम के एक उनका कितना ध्यान रखा कि बाकायदे उनको नोटिस दी, उसमें नोटिस में काज भी पूछे, और जो चार्ज जो आरटीआई के तहत दूसरी जो सिविल सोसाइटी के जो 3 वरिष्ठ वहाँ के समाज सेवी हैं, वो डीजे इब्राहिम साहब और प्रदीप जी और इसने मई कृष्णा ने, इन तीनों ने जो उनको पिटीशन दिया था उस पर इन्होंने वो किया। जब ठीक से रिप्लाई नहीं आया, अब राज्यपाल की भी मजबूरी थी, अगर राज्यपाल ऐसा ना करते तो ये एक गलत होता। आम पब्लिक चूँकि लगातार धरने प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी आपको बता दें, सबसे बड़ी इसमें बात ही हुई कि राज्यपाल ने 13 अगस्त के दिन विशेष अदालत ने इस मामले की सुनवाई की, और विशेष अदालत ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया। आप समझ लीजिए, इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। ताजुब की बात ये देखिए, फैसला सुरक्षित रखिया, विशेष अदालत में मामला गया। इसके पहले हम आपको बता रहे हैं, 1 जुलाई को एक आईएएस अधिकारी वेंकट चलपत आर ने रियल इस्टेट में एजेंटों द्वारा ये फ्रॉड किया गया। रियल इस्टेट में एजेंटों, उनका बिल्कुल स्पष्ट इशारा था कि सिद्धरमैया जी के लड़के को और सिद्धरमैया जी की पत्नी पार्वती जी को उन्होंने अपने उस पर बाकायदे लिखा, और लिख के जांच के आदेश दिए। तो सबसे पहले तो उस आईएएस की हिम्मत देखिए कि जिसने आदेश दिए। 3 जुलाई को इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है वहाँ पर, और पूरे उसमें बंदी हुई है कि सारा कर्नाटक हिल गया, सारा कर्नाटक। सिद्धरमैया जी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। इसके बाद आपको बताना है, 14 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से, चूँकि जब दबाव बना, चारों ओर से घेर लिया गया, तब न्यायिक आयोग घोषित किया गया। न्यायिक आयोग से मिलने के लिए आम पब्लिक लगी रही, मगर सिद्धरमैया जी
उस पर भी अड़चन डालते रहे। 26 जुलाई को आरटीआई के उन्होंने बाकायदे उनसे बात की, उनको सब वो दिया, एविडेंस दिया, बोले देखिए साहब कोर्ट में आ गया मामला, यहाँ आ गया, विशेष अदालत में आ गया, आपको लेटर तो देना ही होगा। राज्यपाल को ऐसा करना ज़रूरी था, मगर राज्यपाल जी ने तब भी उनको बाकायदे नोटिस दी। नोटिस के बाद में जब ये मामला विशेष अदालत में चला गया तब आप समझिए करना इसमें ज़रूरी था। दूसरी आपको बता रहे सबसे बड़ी बात है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इनके ऊपर मुकदमे की परमिशन दी है, मुकदमे की। वो भी ये मुकदमा जो है वैसे भी दायर हो जाता अगर राज्यपाल न करते, जी न भी करते तो जनहित याचिका, राज्यपाल चूँकि वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये उनका दायित्व। इसमें देरी हुई। आपको तरह ऐसा ही मामला अभी वहाँ पे हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ में, और ऐसा ही पहले बिहार में हुआ था। बाकायदे राज्यपाल ने अनुमति दी थी और अनुमति दे करके बाकायदे अनुमति देने के बाद लालू का इतना बड़ा स्कैम निकला था। ये स्कैम लालू के स्कैम से भी काफ़ी बड़ा होगा। वो लैंड फॉर जॉब था, दूसरी बात चारा घोटाला था, इनके कई घोटाले हैं, मगर चूँकि अभी तक बात दबा लेते थे। अच्छा, यदि राज्यपाल ना करते तो सीबीआई की जांच की मांग हो रही थी लगातार पब्लिक। केंद्र सरकार या राज्यपाल ने उसकी परमिशन नहीं दी थी, चूँकि वो नहीं चाहते थे कोई टकराव। सिद्धरमैया की चुनी हुई सरकार थी, उसको सम्मान दे रहे थे। दूसरी बीजेपी का भी अभी तक की जो स्थिति रही 2014 से अभी तक, इन्होंने किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार सस्पेंड नहीं की, नहीं टर्मिनेट की है। और ये चूँकि कोर्ट का एक फैसला सुरक्षित, इसलिए राज्यपाल जी ने एक नैतिकता के तहत इन पे मुकदमे की कार्रवाई के लिए कहा है। मुकदमा कोई होना कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये जो सिद्धरमैया और मुदा स्कैम का मामला है वो उसकी पोल खुली कैसे, कैसे यहाँ पर सिद्धरमैया की पत्नी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सामने आया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपको बताना ये खुली ऐसे है, इन्होंने क्या किया, योजनाबद्ध तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। एक ज़मीन को गैर कानूनी ढंग से उसने बेचा ही नहीं था। दूसरी बात, ये खरीद भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जगह एक नियम है कि कुछ समाज विशेष की जगह नहीं खरीदी जा सकती। दूसरा, ना उन्होंने बेचा था, इन्होंने वहाँ 14 दुकानें अलाट कर ली। जब ये बात पता चली कि हमारे उसके नाम से 14 दुकानें अलाट कर ली हैं, और इन्होंने जब उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये मामला एक नहीं तमाम है, इस पर्टिकुलर ज़मीन में उस लेडी की रही जिसने मुकदमा दायर किया मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसकी हिम्मत रही, तमाम लोगों को तोड़ दिया गया। उन लोगों ने जब ये दायर किया तो आपको बता रहे हैं वहाँ पे सिविल सोसाइटी के ख़ास तौर से इब्राहिम साहब जी, डीजे इब्राहिम, प्रदीप जी और इसने लम्बई कृष्णा ने, इन्होंने आरटीआई वगैरह डाला, चूँकि आरटीआई पे इनको सपोर्ट मिला हर तरह से। और ये बात चूँकि ये इनकी जो पत्नी है पार्वती सिद्धरमैया जी ने वहाँ पे 14 दुकानें कहाँ पे ली, वहाँ पे अप मार्केट में ली 14 दुकानें। आप चलिए 14 दुकानें कैसे, एक को एक ही दुकान है लाट, फिर चीफ मिनिस्टर की पत्नी को थोड़ी हो सकती। ये छोटे लोगों के लिए थी, आम लोगों के लिए थी, जिनको वहाँ न्याय नहीं मिल पाया। फिर इन्होंने 14 दुकानें एक साथ, उसमें आपको बताने लगभग 45 करोड़ रुपए का लंबा फ्रॉड किया। इसमें यह तय हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्र की 50% और 50% शहरी क्षेत्र में उनको एडजस्ट करने के लिए मिलेगा। अब मार्केट में इतना बड़ा फ्रॉड होना, और ये मार्केट एरिया जो था आपको बता रहे हैं लगभग ये 50 करोड़ के लगभग। जैसे दुखद बात ये है कि आपको बता रहे हैं जितना भी कांग्रेस में घोटाला है वो सब 5-6 करोड़ से कम नहीं है। आज ये बात संबित पात्रा ने भी कही है कि इनका कोई भी घोटाला 5-6 करोड़ 5-6 हज़ार करोड़ से कम नहीं होता। एक कंपटीशन लगातार सिद्धरमैया जी ने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर जो आरोप है नेशनल हेल्थ का 5,000 से ऊपर, ये उससे भी आगे निकलने के ये होड़ मची हुई है। और आज संबित पात्रा सब लोगों ने कहा है उसमें एक्यूज जो है नंबर 1 सोनिया है, एक्यूज नंबर 2 वो। यही बात तेजस्वी सूर्या ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उधर संबित पात्रा ने की।
और आपको बता रहे कर्नाटक पे ये मामला इतना ज़बरदस्त उठ रहा, लगातार धरने प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद भी कर्नाटक की सरकार नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही। अब आपको बता रहे हैं रियल पोजीशन है कि जनता की वहाँ डिमांड है कि इनको हर हाल में टर्मिनेट कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। वैसे भी नैतिकता ये है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन में ये जांच हो, चूँकि सिद्धरमैया बहुत ही आपको बता रहे हैं कि चतुर राजनीतिक माने जाते हैं। ये बात देवेगौड़ा जी भी कहते हैं, कुमारस्वामी भी कहते हैं, कांग्रेस के कई लीडरों ने माना कि सबसे मौके का फ़ायदा उठाना, सबसे ज़्यादा पैसे का शोषण इन्होंने किया, सबसे ज़्यादा ज़मीनों का शोषण किया। ये हर जगह कभी किसी में चले जाते, कभी किसी में। ये जनता दल के थे, जनता दल से कांग्रेस में गए, कांग्रेस को भी इन्होंने वहाँ पर आप समझिए मूल कांग्रेस को इन्होंने मूल कांग्रेस की भावना खत्म किया। ये अपने हित की बात करते हैं। हर हाल में यहाँ राष्ट्रपति शासन की डिमांड हो रही, तभी ठीक से जांच हो पाएगी। सीबीआई जांच भी इसमें बैठ जानी चाहिए, उसमें इब्बत नहीं होना चाहिए। दलितों के SC ST का बहुत पैसा मारा। यहाँ से आप अंदाज़ लगा लीजिए कि महर्षि वाल्मीकि योजना में जो SC ST के लिए योजना थी, उसका पैसा मार करके इन्होंने बहुत कास्टली लैम्बोर्गिनी कार, उसमें साफ है कि इनकी राष्ट्रपति शासन वहाँ होना चाहिए। इनको हर हाल में इनको तो हट ही जाना चाहिए, इनको हट जाना चाहिए राष्ट्रपति। फिर कर्नाटक में पोजीशन जिसको भी ये कांग्रेस हेड बनाए तो ऐसे बनाए ईमानदार हो, चूँकि ऑलरेडी जांच DK शिव कुमार पे भी चल रही है। अब ये अपना कोई ढूंढे। हालांकि खड़गे जी बहुत इच्छुक हैं, अपने लड़के प्रियांक खड़गे के लिए भी जुटे हुए हैं कि उनका लड़का बन जाए। खड़गे जी अंदर अंदर बहुत खुश हैं। ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे जी भी सिद्धरमैया के अंदर अंदर खिलाफ हैं कि उनका शायद लड़का बन जाए, मगर उनके लड़के पे भी चार्ज है। उनका लड़का सनातनी विरोधी के अलावा भ्रष्टाचार में खड़गे जी के दामाद भी रहे, ये भी रहे, और खड़गे जी पर भी आरोप रहे। तो अब ये वो तय करे, कांग्रेस तय करे किसको बनाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और मुडा स्कैम को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं अजय पत्रकार जी का भी यही कहना है कि मुडा स्कैम मामले में अब कांग्रेस के सिद्धरमैया बुरी तरीके से फंस चुके हैं और नैतिकता यही कहती है कि उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।